फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। गंगानगर की उतराव पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और राधेश्याम, अंशुल, अमन को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों विशाल पटेल से लूट की घटना हुई थी, जिसकी कंप्लेन के बाद पुलिस ने अब वर्कआउट करते हुए अंशुल, राधेश्याम और अमन को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, कारतूस भी बरामद किया है। और ऐसे में डीसीपी गंगानगर अभिषेक भारती ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते। दिनांक 23 अप्रैल 2024 को दोपहर को थाने पे सूचना प्राप्त हुई कि 21 तारीख को थाना क्षेत्र उतराव में श्री विशाल पटेल के साथ में एक लूट की घटना हुई थी, जहां पे कुछ बदमाशों ने ब्लैक पल्सर मोटरसाइकिल से इनका कुछ कैश, आधार कार्ड और मोटरसाइकिल लूट लिया था। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और एसीपी हंडिया के निर्देशन में और थाना प्रभारी उतराव के निर्देशन में 3 टीमों का गठन किया गया था इस घटना को वर्कआउट करने के लिए। इन टीमों के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया है। मात्र 8 घंटे में रात्रि को इन्होंने लगभग तकरीबन 8 बजे 3 अभियुक्तों को लूटी गई कैश, लूटी गई मोटरसाइकिल, आधार कार्ड और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ में गिरफ़्तार किया है। और साथ ही साथ इनके पास से 2 अवैध तमंचे और 2 कारतूस और 1 चाकू बरामद हुआ है। जो गिरफ़्तार अभियुक्त हैं उनके नाम है सुरेंद्र कुमार भारतीय, अमन कुमार और अंशु भारतीय। ये तीनों हंडिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त हैं सुरेंद्र, अमन और अंशु, ये उनके विरुद्ध में पहला मुकदमा है। एक और अभियुक्त है जिसका नाम प्रकाश में आया है, उसके विरुद्ध में लगभग तकरीबन 7 मुकदमे हैं और इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि उन्होंने ही इनको ये काम पे लगाया था। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब मेयो हॉल के पास, जहां डोमिनोज की किचन में आग लग गई। एसी के यूनिट में आग लगने के कारण तेज लपटें निकलने लगी। बगल में कोचिंग थी और जहां कोचिंग इसी कमर्शियल बिल्डिंग में थी। फायर अलार्म बजने के बाद सभी छात्रों को बाहर भेज दिया गया और सफलतापूर्वक उन्हें बाहर निकाल लिया गया, मगर आग की लपटें तेज थी। तत्काल पर फायर ब्रिगेड की टीम यहां पहुंची है और सबसे बड़ी बात है, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पे काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की है। करीब 6 से ज़्यादा गाड़ियों को आग बुझाने में लगाया गया और आग पर काबू पाया गया। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल किचन में आग लगी है, जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। और क्या कुछ कहना है छात्रों का और अग्निशमन अधिकारी का, आइए दिखाते हैं। IAS में कोचिंग संस्थान प्रयागराज में लगी हुई है। इसमें जैसे क्या हुआ कि सब बच्चे आगे बैठ गए थे क्लासरूम में और उसके बाद फायर अलार्म बजा और शायद एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी ये। और फायर अलार्म बजने के बाद सारे बच्चे बाहर धीरे धीरे निकल गए थे और स्टाफ ने बहुत सहयोग किया। और अभी देख रहे हैं जैसा कि मतलब आग काबू लगभग पा लिया गया है। नहीं, देखिए जान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अब समस्या तो यही हुई है कि अब नुकसान जैसे बिल्डिंग का नुकसान और सब माल का जितना सब सामान था कोचिंग का, ये सब नुकसान तो हुआ ही है। मेरा नाम अर्पित यादव है। ये सूचना मिली थी कि मेवाल चौराहे पर एक डोमिनोज है, उसके पीछे साइड में आग लगी हुई है। तत्काल में स्टेशन पर जितनी हमारी 4 टैंकर थे, चारों टैंकर लेके मौके पर कर देखा तो आग चूंकि भयंकर रूप से थी, दोनों तरफ से एक डिलीवरी आगे से और 2 डिलीवरी में पीछे से चलवा के आग को कंट्रोल कर लिया है और इसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। अब निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ये जानकारी होगी कैसे आग लगी, क्या हुआ। नहीं, कोचिंग चूंकि दूसरी बिल्डिंग है, वो चूंकि बगल में है, कोचिंग दूसरी में है और इसमें केवल डोमिनोज का इनका काम होता है। डोमिनोज की बिल्डिंग है ये, इसमें उन्होंने रेड। आप लोगों को कैसे पता चली फिर आप लोग वहाँ पे थे, क्या था उस समय हुआ, फिर कैसे आप लोग बाहर निकले? देखिए, जैसा कि मेरी जानकारी के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि हम सब अंदर थे, क्लासरूम में थे। जैसे ही आग लगने का फायर अलार्म बजा, हम लोग सुरक्षित सभी बाहर आ गए और स्टाफ ने हमारा बहुत सहयोग किया। संस्कृति IAS का स्टाफ। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी आप लोग उसी के अंदर थे, क्या कर रहे थे? जी, हम लोग उसी के अंदर थे और हम क्लास चल रही थी और हाँ, चलने वाली थी हम लोगों की क्लास। आगे तैयारी कर रहे हैं हम सब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज UPSC। सभी लोग सुरक्षित निकल जी, सभी लोग सुरक्षित हैं और स्टाफ ने परिवार ने बड़ा सहयोग किया है। और मेरा नाम शैलेश।
संगम नगरी प्रयागराज के पुराने शहर का ताज़ा मामला है, जहां पर युवा पीढ़ी नशे की लत में खोखली होती जा रही है। बता दें, पुराने शहर के गढ़ी सराय मोहल्ले में, जो कि शाहगंज थाना अंतर्गत आता है, यहां पर खुलेआम आपको 5 से 10 साल के बच्चे वाइटनर और डाइल्यूटर का नशा करते दिखेंगे, जहां रुमाल में ये सुलेसन लगाकर नशा करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इन बच्चों को कितनी आसानी से ये नशे के सामान मुहैया हो जाते हैं, जिससे ये अपनी ज़िंदगी खोखली कर रहे हैं और अक्सर पुराने शहर के इलाकों में ये घूमते नज़र दिखाई देंगे। तो साथ ही ऐसे में सिविल लाइन क्षेत्र में भी कई बार इस तरह के युवक दिखते हैं। अब देखना होगा इस पर किस तरह से कार्रवाई होती है, या फिर इसी तरह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहते हैं ये नाबालिग युवक। अब देखना होगा किस तरह की होती है कार्रवाई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।